20 से 25 मिनट की वॉक है, वो एक डेंस कोर जंगल की वॉक है। आप अगर इस जगह पे आते हैं तो आप एक वाइल्ड कैट के एरिया में है, वाइल्ड कैट फैमिली के एरिया में है। यूजुअली जब मैं वॉल्टी के साथ घूमने निकलता हूँ किसी अननोन जगह पे या इसको घुमाता हूँ, मैं इसको कभी लीश नहीं करता। अगर मार्केट एरिया नहीं है मैं इसको कभी लीश नहीं करता। आज लीश इसीलिए किया हुआ है क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ कोर जंगल एरिया और लेपर्ड कहीं पे भी बैठा हमें देख सकता है। सेकेंडली आज इसका बिहेवियर भी थोड़ा अलग है। नॉर्मली जैसे ये कॉन्फिडेंटली चलता है, आज बिकॉज उसके पी की स्मेल कहीं आ रही होगी जितनी, क्योंकि यहाँ वाइल्ड कैट्स हैं, यहाँ टाइगर भी है इस एरिया में, इन माउंटेन्स में, और यहाँ पे काफ़ी बार देखा गया। और उसकी स्मेल की वजह से भी ये इतना कॉन्फिडेंट नहीं है चलने में। इसकी चाल से, इसकी पूंछ से, इसकी अलर्टनेस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये जो है इसे मॉस कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, ये पहाड़ों पे नमी को स्टोर करके रखता है, बांध के रखता है, पानी को बांध के रखता है। पेड़ों की जड़ें तो करती हैं पर ये काफी हद तक करता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये मैंने लिया, तो जब गर्मियों का मौसम होता है, जब गर्मी का मौसम होता है और आसपास पानी की काफ़ी कमी होती है, तब ये क्लाइमेट को सूदन अप करने के लिए एनिमल्स के, और उनको कई बार पहाड़ों में नेचुरल स्रोत निकलते हैं पानी के। उन स्रोतों की वजह यही है, इन्हीं की वजह से वो स्रोत बनते हैं, पहाड़ों के बीच में से पानी छन के आता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, बेसिकली ये पानी को स्टोर करके रखते हैं। और अगर इसी के साथ एक और इसी की प्रजाति एक और है, ये भी मॉस का ही पार्ट है। यूजुअली इसको ये भी मॉस का ही पार्ट है। कुछ लोग इसको फर्न से कंफ्यूज कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉस। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा नेचुरल इकोसिस्टम कुदरत ने बनाया हुआ है पानी को स्टोर करने का। और मेरे ख्याल से ये तेंदुए के पंजे, क्लॉज के निशान है, वो अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए कैट प्रजाति की स्पीशी के जानवर ये करते हैं। जल्दी आ बेटे, बैठो, सिट सिट, बैठो 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 बैठो, सिट, गुड बॉय। ये जो प्रॉपर्टी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बंगलो जो आप देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट जैसा कि बताया गया है लोकल्स के थ्रू, ये 200 साल पुराना है। मतलब 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में इसका निर्माण हुआ होगा, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और ये पूरा आर्किटेक्चर भी ब्रिटिश डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली है। हाँ जी, अभी हम बैठे कहाँ हैं? हम बैठे हैं चौकोरी से बेरीनाग की तरफ, बेरीनाग से आगे रायगढ़, झालटोला।
ये प्रॉपर्टी मिस्टी माउंटेन्स रिजॉर्ट की विसिनिटी का पार्ट है, उसी की प्रॉपर्टी का पार्ट है। और बात करें मिस्टी माउंटेन की, तो ये मेरे ख्याल से अब तक का मेरी लाइफ का ऐसा रिजॉर्ट है जहाँ पे वाइल्ड हैबिटेट में आपको लेपर्ड की साइटिंग इजीली हो सकती है, क्योंकि इस पूरे एरिया में आबादी नहीं है, सिर्फ रिजॉर्ट है। और कहा जाता है, जैसे कि रिजॉर्ट के लोगों ने भी बताया कि अपने टाइम में यहाँ पे महात्मा गांधी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, उन दिनों यहाँ महात्मा गांधी का भी काफ़ी आना हुआ है इस बंगलो में। अब ये बंगलो है किनका? ये बंगलो है नैन सिंह रावत जी के डिसेंडेंट्स का। नैन सिंह रावत जी को ये बंगलो ब्रिटिशर्स ने गिफ्ट में दिया था। और सिर्फ ये बंगलो नहीं दिया था, जो पीछे आप पहाड़ भी देख रहे हैं, ये सारा उनको ब्रिटिशर्स ने गिफ्ट में दिया गया था। अब क्यों दिया गया था? वो इसलिए दिया गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए वो जासूसी करते थे। ही वॉज अ स्पाई अंडर ब्रिटिश रूल। उसके ऊपर मैं एक पूरा एपिसोड बनाऊंगा। ये छोटी सी झलक मैंने आपको दी है कि ये है किनका। बात करें इस बंगलो की, तो ये बंगलो पिलर्स पे सिचुएटेड है गोलाई में, और इसकी जो छत है वो पिलर से जुड़ी हुई नहीं है। छत के और पिलर के बीच में देर आर बीम्स, लकड़ी के चौड़े चौड़े मोटे मोटे बीम्स हैं। और जब लकड़ी है तो लकड़ी भी जुड़ी हुई नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सिंपल तरीके से ये बंगलो बनाया गया है। और इसकी मजबूती का आप अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि जिस भी मसाले से इसके पिलर्स बनाए गए हैं, जो भी रेशो रेत की या उस टाइम चूना यूज़ किया होगा, जो भी रेशो रखी गई है, वो इतनी सोच समझ के और समझदारी से रखी गई है कि इसके पिलर्स आज भी मजबूती से खड़े हैं। जो जिस डिज़ाइन में बनाए गए थे, जहाँ से टेपर दिया है, जहाँ से टेपर नहीं दिया, वो आज भी उसी तरह से मौजूद है। इसकी सीढ़ियों की बात करें, पत्थर से बनी है। और मेरे ख्याल से बंगलों की नींव और बंगला भी अंदर पत्थर से ही बनाया गया होगा। वॉल्टी इधर आ। सेंट्रलाइज चिमनी है। वॉल्टी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। घास में नहीं जाना, घास में नहीं जाना, इधर आओ। बंगलों में सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है, दिसंबर जनवरी में बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है, इसलिए सेंट्रलाइज्ड चिमनी है, सो दैट पूरा बंगलो गर्म रहे। बंगलो इस हिसाब से बनाया गया था हिल टॉप के ऊपर कि बंगलो के अगर पीछे की बात की जाए तो नैनीताल, बंगलो के लेफ़्ट की बात की जाए अल्मोड़ा, ऑपोजिट नंदा देवी पीक, त्रिशूल पीक, राइट की बात की जाए राइट साउथ तो मुनस्यारी और पंचाचोली पीक बहुत क्लियर यहाँ से दिखती है। और अगर नॉर्थ राइट की बात की जाए तो नेपाल। ये इस हिसाब से सिचुएटेड है कि यहाँ से आपको 360 व्यू मिलता है। इस पूरे एरिया का आपको 360 व्यू मिलता है। ठंड यहाँ पे बहुत होती है, आसपास आबादी कम है, गांव भी थोड़ा दूर है। तो आज के दौर में 21st सेंचुरी में यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। पर अगेन, अगर आप ये रिजॉर्ट विज़िट करते हैं तो इट विल गिव यू एन एक्चुअल जंगल एक्सपीरियंस। जब मैं जंगल बोलता हूँ तो दैट मीन्स कि इट कम्स विद डिफ़िकल्टीज एज वेल। आप अगर इस जगह पे आते हैं तो आप एक वाइल्ड कैट के एरिया में है, वाइल्ड कैट फैमिली के एरिया में है। और जैसे कि यहाँ पे रिजॉर्ट के लोगों ने बताया, यहाँ पे 1-2 बार टाइगर की साइटिंग भी हुई है। आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले टाइगर की साइटिंग भी हुई है। रिजॉर्ट को जाने वाला जो रास्ता था, उस रास्ते, जिस रास्ते से हम अभी ट्रैक करके आए हैं, उस रास्ते के बिल्कुल सेंटर ऑफ द रास्ता टाइगर वॉज सिटिंग। तो हाँ, ये एक अपनी तरह का एडवेंचर है। हम लोग साइटिंग के लिए कॉर्बेट की डिफरेंट रेंजेस में जाते हैं, सफारी करते हैं, दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर वो एक्सपीरियंस भी इतना वाइल्ड नहीं है जो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस वाइल्ड है कि अंधेरा होते ही अगर आपके, बिकॉज इट्स अ पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट, अंधेरा होते ही अगर आपके पास पेट्स हैं तो आपको उन्हें लीश करके रखना पड़ता है।
ये जो फीसिस है, ये जो फीसिस है ये है लेपर्ड की या टाइगर की या किसी वाइल्ड कैट की, कार्निवोरस की, जो मांसाहारी जीव है। आप इसमें बाल देख रहे हैं, ये इसमें हड्डी भी है। ये पहला सिग्नल है कि हम एक्चुअली लेपर्ड के एरिया में है ना वॉल्टी? वॉल्टी दूर से सूंघता हुआ आ रहा था और उसी ने ये डिटेक्ट की। आगे देखते हैं और क्या मिलता है, शायद लेपर्ड के दर्शन हो जाएं। वॉल्टी पूरी तरह से सेफ है, मैंने इसे बांधा हुआ है, डबल लीश किया हुआ है विद हार्नेस। हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट है, अगर बाई चांस साइटिंग हो भी जाती है तो उससे कैसे बचा जाए, ये एक अच्छा ब्रेक थ्रू है।